हेलो दोस्तों, तो आज है 9 फरवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे उससे कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको भी अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको एक और बोनस पॉइंट देंगे। पहले हम आपको इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि आपको इसके बारे में दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको दूसरा कोई गूगल सर्च करना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको, जैसे मान लो क्रिकेट स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो स्पोर्ट्स में मान लीजिए आईसीसी की बात हो रही है, तो हम आपको इसके एक्स्ट्रा भी कुछ स्पोर्ट्स के बारे में और फैक्ट्स बता देंगे, जैसे फीफा का कुछ बता देंगे, एटीपी का कुछ बता देंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल से यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप केवल इस एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों, अब हमारे क्वेश्चन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वीपी जॉय किस राज्य के नए मुख्य सचिव एंड चीफ सेक्रेटरी बने हैं? तो दोस्तों, वीपी जॉय केरल राज्य के नए मुख्य सचिव एंड चीफ सेक्रेटरी बने हैं, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। अब दोस्तों, क्वेश्चन में केरल की बात हुई है तो केरल राज्य के बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार। लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 140। राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी हॉर्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल। दो पड़ोसी राज्य है तमिलनाडु और कर्नाटक। अब दोस्तों, यहाँ पे मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी की बात हो तो अन्य राज्यों के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव के बारे में थोड़ा जाने तो तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव राजीव रंजन बने हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास बने हैं। उड़ीसा के मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा बने हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश हैं। कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार बने हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों, अब संयुक्त राष्ट्र ने माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है, तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने में सरकारों और कारोबारों को शामिल करने के लिए अमेरिकी अरबपति माइकल ब्लूमबर्ग को फिर से विशेष दूत नियुक्त किया है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर लंबे समय तक अभियान चलाने वाले ब्लूमबर्ग को इस पद पर पहली बार 2018 में नियुक्त किया गया था। अब दोस्तों, यूएनओ या यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इससे आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पहले महासचिव ट्रिग्विली थे जो नॉर्वे के बने हैं। नॉर्वे के देश से थे वो। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के वर्तमान यानी 2021 में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं वो है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का सदस्य भारत 1945 में बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के वर्तमान में सदस्य देश 193वां देश दक्षिण सूडान बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से किस राज्य में प्रलय आया है? दोस्तों, 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड राज्य में प्रलय आया है।
तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब दोस्तों भारत के पर्वत और पहाड़ियों के बारे में जानें जो आपके क्वेश्चन या एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भारत का सबसे नवीन पर्वत शिवालिक है। भारत के पीओके में स्थित सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कंचनजंगा, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, वो है। भारत का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। विश्व का सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। भारत के पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत राजस्थान में स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अचीवमेंट जानते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में FSSAI की ओर से धार्मिक जगहों पर बंटने वाले प्रसाद या लंगर की स्वच्छता के लिए पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए भोग योजना शुरू किया है। प्रसाद का खाद्य सुरक्षा विभाग की पैनी नज़र रहेगी। इस नई योजना भोग के तहत मंदिरों, गुरुद्वारों, लंगरों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाएगा। अब अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जानते हैं। घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक शिल्प अभियान को मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? तो दोस्तों आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अचीवमेंट जानते हैं। दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने घोषणा की कि आकाशवाणी संगीत सम्मेलन को अब पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा। श्री जावड़ेकर ने पुणे में भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित संगीत कार्यक्रम अभिवादन के उद्घाटन समारोह में इसकी घोषणा की है। अब दोस्तों अन्य बदले गए नामों के बारे में थोड़ी चर्चा करें। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। इसको अटल टनल भी बोलते हैं। रेलवे ने RPF का नाम बदलकर RPFS यानी रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। मानव संस्थान विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हो गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों भारतीय सेना ने गुलमर्ग में देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके अचीवमेंट जानते हैं। दोस्तों ये हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों वो सारे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आप हर क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा। तो दोस्तों अगर आप रटिए क्वेश्चन को याद करेंगे तो आपको कुछ समय बाद ही आपके माइंड से निकल जाएगा। पर दोस्तों अगर आप क्वेश्चन को समझ के करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा पेपर क्रैक करना। और दोस्तों हम आपको इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे कि आपको उसके लिए गूगल सर्च वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इस एक पर्टिकुलर वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों जहाँ तक बात रही हमारे जल्दी जल्दी बोलने की, तो दोस्तों हम तेज़ इसलिए बात कर रहे हैं जिससे आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद हो जाए। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है, जिसकी ऊंचाई 100 फीट है। और दोस्तों भारतीय थल सेना की बात हो तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन आर्मी, हिंदी में बोलते हैं भारतीय थल सेना, जैसा कि आपको पता है। स्थापना 1 अप्रैल 1895 में
मुख्यालय नई दिल्ली। नए थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। भारत में सबसे ऊंचा क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा रुक करें दोस्तों। वैसे हमने आपको करा चुके हैं हम आपको, इसलिए एक तरह से हमारे जी के रिविज़न है। भारत का सबसे ऊंचा मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध 261 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग गरसोप्पा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है वो है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और किस राज्य के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो दोस्तों केंद्र और उत्तराखंड राज्य के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों केंद्र और उत्तराखंड सरकार के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। साइंस सिटी के निर्माण पर 173 करोड़ की लागत आएगी। इसे 4 साल के भीतर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस साइंस सिटी में ज्ञान विज्ञान का संसार होगा, जहां भूगर्भीय जीवन, रोबोटिक्स, अंतरिक्ष विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत विज्ञान के जुड़े हर विषय की जानकारी मिलेगी। अब दोस्तों क्वेश्चन में उत्तराखंड राज्य की बात हो रही है, तो उत्तराखंड राज्य के बारे में हम आपको पूरी पीएचडी करा देंगे। इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। राजधानी देहरादून और गैसलैंड। दोस्तों इसकी 2 राजधानी है जो हर मतलब मौसम के हिसाब से चेंज हो जाती है। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी पार्टी से हैं। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। 2 पड़ोसी राज्य। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात है, राज्य हम आपको पड़ोसी बता रहे हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। वैसे दोस्तों इसका हरियाणा भी थोड़ा थोड़ा राज्य छूता है। 2 पड़ोसी देश है तिब्बत और दोस्तों चीन भी थोड़ा थोड़ा छूता है और नेपाल। पर दोस्तों इसको जो कंप्लीट छूते हैं वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश और तिब्बत और नेपाल। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 71। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, ड्रोन सागर झील, गिरिताल झील, श्यामालाल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नेकिया छायल झील, गैरीकुंड झील, नदीकुंड झील, सुरपाताल झील और यह सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों हमने आपको कितनी झीलों के नाम बता दिए हैं। जिम कॉर्बेट हेली नेशनल पार्क बोलते हैं, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और यह भी उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, यह सभी उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है और वह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। नंदा देवी पर्वत यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया आंदोलन, यह भी उत्तराखंड में राज्य में हुआ था। दोस्तों हमने आपको इतनी ढेर सारे पॉइंट्स आपको खाली एक उत्तराखंड राज्य के बारे में बता दिए। दोस्तों ये आपको कोई दूसरा चैनल नहीं देगा। दोस्तों इतनी एडवांस इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय बैंक ने जापान के सबसे बड़े बैंक MUFG बैंक के समझौता किया है। तो दोस्तों अभी ICICI बैंक ने जापान के सबसे बड़े बैंक MUFG बैंक के समझौता किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों दोनों बैंकों ने भारत में मौजूद जापानी कॉरपोरेट्स की बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता व्यापार, निवेश, ट्रेजरी, कॉरपोरेट और रिटेल बैंकिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में 2 बैंकों के बीच साझेदारी का एक ढांचा स्थापित करेगा। अब दोस्तों MUFG बैंक लिमिटेड के बारे में थोड़ा जानें। तो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2006 में। मुख्यालय है टोक्यो जापान में।
अध्यक्ष है कैट्सुनोरी नागायासु। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की बात करें अपन तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 5 नवंबर 1994 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी। टैगलाइन इसके हम है ना ख्याल आपका। दोस्तों टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है या फिर थीम किसी भी चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों भारत 2021 में होने वाले सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की मेज़बानी करेगा। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों विश्व सतत विकास सम्मेलन विश्व स्तर पर वायु प्रदूषण, ई वाहन, अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हरित वित्त, नीली अर्थव्यवस्था, सतत उपभोग जैसे विषयों पर चर्चा हेतु एक साझा मंच है। यह सभी के लिए समावेशी एवं समान रूप से सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने पर केंद्रित है। अब दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन के बारे में थोड़ा जानें। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित किया गया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी मलेशिया ने की है। 2021 में होने वाले 47वें G7 समिट की मेज़बानी यूके करेगा। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी ब्रिटेन देश ने की है। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, G20 समिट की मेज़बानी 2020 में सऊदी अरब ने की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो दोस्तों भारत के पहले जियोमेटल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना लेह लद्दाख में की जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत की पहले भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना के लिए एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने इसे कार्बन तटस्थ लद्दाख के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम करार दिया है। इस परियोजना के पहले चरण 1 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जाएगी और 100% मुफ्त बिजली आम जनता को आपूर्ति की जाएगी। अब भूतापीय ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में थोड़ा जानें। भूतापीय ऊर्जा यानी जियोथर्मल ऊर्जा ड्रिलिंग पानी या भाप कुंडों द्वारा पृथ्वी से गर्मी निकालने और एक हीट एक्सचेंजर के माध्यम से बिजली में परिवर्तित करके इस्तेमाल किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा की उत्पत्ति मुख्यतः पृथ्वी के सर्वत्र समाये यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम आइसोटोप के विकिरण और पृथ्वी की कोर में भरे तरल पदार्थ मैग्मा की उपस्थिति से होती है। यह भूगर्भीय ऊष्मा पृथ्वी के भीतर गतिशील जल द्वारा भूसतह तक पहुंचती है। जिस स्थान पर ताप स्रोत भूसतह से निकट होता है वहाँ का भूजल गर्म होकर तप्त जल भंडार का रूप ले लेता है। इनसे प्राप्त गर्म जल और भाप का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है। भूतापीय संयंत्र ऊर्जा संयंत्र या फिर प्रदूषण गैस का द्रव का उत्सर्जन बिल्कुल नगण्य मात्रा में रहता है। दोस्तों अब आपको एक और बात बता देना चाहते हैं। दोस्तों हम आपको पूरे साइंटिफिक तरीके से आपको पूरा इसका नॉलेज दे रहे हैं। दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं ताकि आपको नॉलेज पूरी हो सके। दोस्तों अभी रिसेंट में भारत में क्या क्या पहला हुआ उसके बारे में थोड़ा जान। तो दोस्तों गुजरात में पहली सी प्लेन सेवा शुरू की हुई है। पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। कर्नाटक में भारत का पहला चंदन संग्रहालय खोला गया है। उत्तराखंड में भारत का पहला मोस गार्डन बनाया गया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में भारत का पहला कवक पार्क खोला गया है। दोस्तों अब चलिए हमारे नेक्स्ट और लास्ट आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हम आपका क्वेश्चन आज इसलिए कम कर रहे हैं ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। दोस्तों इसके बाद हम आपको एक क्विक रिवीजन करा देंगे जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है। तो दोस्तों द इंडियन वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखी है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो
तो चलिए दोस्तों इसके एंशिएंट पॉइंट जानते हैं। दोस्तों अन्य पुस्तक और उसके लेखक के बारे में थोड़ा जानें। इनविजिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पर्रिकर पुस्तक को तरुण विजय ने लिखा है। होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोर्ड्स ट्रेन्स एंड प्लेन्स को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लिजेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक को सविता छाबड़ा ने लिखा है। द इकाबॉग पुस्तक को जेके रोलिंग ने लिखा है। माई लाइफ माई मिशन पुस्तक को बाबा रामदेव ने लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, हम जल्दी से इसके क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था बीपी जॉय किस राज्य के नए मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी बने हैं? तो केरल के। संयुक्त राष्ट्र ने किसे फिर से जलवायु दूत नियुक्त किया है? माइकल ब्लूमबर्ग को। 7 फरवरी 2021 को नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से किस राज्य में प्रलय आई है? उत्तराखंड में। किस राज्य की सरकार ने भोग योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार ने। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन अब किस नाम से जाना जाएगा? भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी संगीत सम्मेलन से। भारतीय सेना ने कहाँ देश के सबसे ऊंचे झंडे की आधारशिला रखी है? गुलमर्ग में। केंद्र और किस राज्य के बीच साइंस सिटी परियोजना के निर्माण को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? उत्तराखंड राज्य के। किस भारतीय बैंक ने जापान में सबसे बड़े बैंक MUFJ बैंक के समझौता किया है? ICICI बैंक। कौन सा देश 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। भारत के पहले जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो लेह लद्दाख में की जाएगी। द इंडिया वे स्ट्रेटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक लॉन्च हुई। ये पुस्तक किसने लिखा है? तो सुब्रमण्यम जयशंकर ने। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।